हेलो दोस्तों, मेरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक रात जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मेरे लिए खाना परोसा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह बैठ गई और चुपचाप खाना खाने लगी, लेकिन मुझे उसके चेहरे पर दर्द की कुछ झलक दिखी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे कैसे कहूँ कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, लेकिन मुझे तो कहना ही था। मैंने ठंडे दिमाग से बात शुरू की और अपनी इच्छा बता दी। उसके चेहरे पर कोई नाराजगी के भाव तो नहीं आए, मगर उसने वैसे ही शांत रहते हुए पूछा, क्यों? मैंने उसके प्रश्न को कोई तवज्जो नहीं दिया। इस पर वह भड़क उठी और वहां पड़े बर्तन को उठाकर मेरी तरफ दे मारा और बड़बड़ाते हुए बोली, तुम मर्द नहीं हो। उस रात हम दोनों में कोई बात नहीं हुई। वह बिस्तर पर रोती रही। वास्तव में कारण यह था कि मैं किसी और स्त्री से प्रेम करने लगा था और मेरे दिल में मेरी पत्नी के लिए कोई जगह नहीं बची थी। मैं सिर्फ उसे बेवकूफ़ बना रहा था। अगले दिन मैंने तलाक के कागजात तैयार करवा दिए, जिसमें मैंने अपनी पत्नी को अपना ये घर, कार और मेरी कंपनी में 30% का शेयर दिया। मगर जब मैंने उस कागजात को अपनी पत्नी से दिखाया तो उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और खड़ी खड़ी रोती रही। मैं जानता था इस औरत ने मुझे अपने 10 साल दिए, अपना समय, संपदा और ऊर्जा सब कुछ दिया, मगर उसके इस बर्बाद हुए समय को तो मैं लौटा नहीं सकता था और मैं अपनी महिला मित्र से बहुत गहरा प्रेम करने लगा था। मैं जानता था उसके आंसू एक तरह से मुझे आजाद कर रहे थे उस उलझनों से जिससे मैं पिछले कई सप्ताह से उलझा हुआ था। उसके आंसू ने मेरे तलाक के विचार को स्पष्ट और पुख्ता कर दिया था। अगली रात को मैं बहुत देर से घर आया और बहुत थके होने के कारण सीधे बिस्तर में चला गया। मैंने देखा कि मेरी पत्नी टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही है, मगर मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और सो गया। काफी रात गुजरने के बाद मेरी नींद खुली तो देखा वह अभी भी टेबल पर बैठकर लिख रही है। मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ कर फिर से सो गया। अगली सुबह वह अपनी तलाक की शर्तों के साथ मेरे पास आई। उसमें लिखा था कि उसे मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन 1 महीने का नोटिस चाहिए और इस 1 महीने में हम दोनों बिल्कुल सामान्य बने रहने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने के पीछे उसका कारण यह था कि हमारे बेटे की परीक्षा अगले 1 महीने में खत्म होने वाली थी और वह नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे रिश्ते का कोई असर मेरे बेटे पर हो। ये तो बहुत अच्छी बात थी। मैंने उसकी ये शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन उसकी कुछ और भी शर्त थी। उसमें से एक थी कि जिस तरह मैं उसे शादी के दिन अपनी बाहों में लिए हुए बाहर से अंदर और फिर बेडरूम में गया था, ठीक उसी तरह अगले 1 महीने तक मुझे उसे वैसे ही बाहों में लेकर कमरे से बाहर बैठक तक और फिर घर के बाहर तक छोड़ना था। ये शर्त सुनकर पहले तो मुझे लगा कि यह पागल हो गई है, मगर किसी तरह 1 महीने तक मैनेज करने के लिए मैं राजी हो गया। जब मैंने अपनी पत्नी की तलाक की शर्तों को अपनी प्रेमिका को बताया तो वह ठहाका लगाकर हंसने लगी और कहा कि वह अब कुछ भी ट्रिक कर ले, लेकिन उसका तलाक तो अब होकर ही रहेगा। मेरा अपनी पत्नी के साथ काफी अरसे से कोई शारीरिक संबंध नहीं था। अगली सुबह जब मुझे उसको अपनी बाहों में लेकर बाहर जाना पड़ा तो हम दोनों को बहुत संकोच हुआ। मेरा बेटा हमारे पीछे खड़ा होकर हंसता हुआ ताली बजा रहा था, ये सोचकर कि पापा मम्मी से कितना प्यार करते हैं, और ये देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। मेरी पत्नी ने बहुत प्यार से मुझे कहा कि हमारे टूटे हुए रिश्ते के बारे में मैं अपने बेटे को ना बताऊं। मैंने उसे दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। वहां से वह अपने ऑफिस के लिए चली गई और मैं अपनी गाड़ी लेकर ऑफिस चला गया। दूसरे दिन जब मैं उसे अपनी बाहों में लेकर बाहर जाने लगा तो मुझे उसके ब्लाउज से खुशबू आई और मुझे महसूस हुआ कि एक लंबे समय से मैं इस स्त्री के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वह अब जवान नहीं रह गई थी। उसके कुछ झुर्रियों जैसे निशान और सफेद बाल दिखने लगे थे। उसने मेरे लिए जो अपने 10 साल दिए उसके लिए मुझे दुख हुआ। चौथे दिन मुझे महसूस हुआ कि हमारे बीच अपनापन और नजदीकी वापस आने लगी है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा और उसे दरवाजे के बाहर छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गया। इसी तरह हम हर रोज यह क्रिया करते रहे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह दिन प्रतिदिन कमजोर और हल्की होती जा रही थी, जबकि इस लगातार व्यायाम से मैं ताकतवर होते जा रहा था।
एक सुबह मेरी पत्नी ने पहनने के लिए ड्रेस चुनने को कहा। वह एक एक ड्रेस को पहनकर देखती थी, मगर उसके कमजोर और दुबली पतली होने के कारण उसी की ड्रेस उसे फिट नहीं हो रही थी। मैं यह सोचकर बहुत दुखी हुआ कि मेरी पत्नी ने अपने दर्द और तकलीफों को इस कदर अपने अंदर छुपा लिया है कि इसका असर उसकी सेहत पर हो रहा है। वह हर रोज दुबली और हल्की होती जा रही थी, तभी तो मैं उसे आसानी से उठा पाता था। तभी मेरा बेटा आकर बोला, पापा, मम्मी को बाहों में उठाकर बाहर छोड़ने का समय हो गया। मेरी पत्नी ने बेटे की तरफ प्यार से देखा और अपने पास बुलाकर अपनी बाहों में ले लिया। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि इस समय मैं इतना कमजोर हो रहा था कि शायद अपना फैसला बदल देता। आखिरी दिन जब मैं अपनी पत्नी को बाहों में लेकर चला तो मेरे पैर ही नहीं उठ रहे थे। मुझे उस दिन उसका इतना हल्का होना मुझे इस कदर दुखी कर रहा था कि मेरे आंसू बहने लगे। मैंने उसे और जोर से अपनी बाहों में पकड़ते हुए सिर्फ इतना कहा, मुझे अब समझ आ रहा है कि हमारे रिश्ते में नज़दीकी की बहुत कमी हो गई थी। फिर मैंने उसे दरवाजे के बाहर छोड़कर तेजी से अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। मैं बहुत तेज जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि कहीं देर न हो जाए। मैं दौड़ते हुए अपनी प्रेमिका के घर गया और जाते ही कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं ले सकता। मेरी प्रेमिका ने थोड़ा चिंतित होकर मेरे माथे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हें बुखार तो नहीं है ना? क्या तुम ठीक हो? मगर मैंने उसके हाथ को दूर हटाकर कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता और ये मेरा आखिरी फैसला है, क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया है कि मैं अपनी पत्नी से इसलिए तलाक नहीं ले रहा था कि मैं उससे प्यार नहीं करता, बल्कि इसलिए तलाक ले रहा था क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बारे में छोटी छोटी बातों को देखना भूल गए थे। मैं अभी भी अपनी पत्नी से ही प्यार करता हूँ। तुमसे सिर्फ मेरा शारीरिक आकर्षण है जो प्यार जैसा लग रहा है। यह सुनकर मेरी महिला मित्र ने मुझे एक जोर का थप्पड़ मारा और रोते हुए मुझे बाहर निकालकर मेरे मुंह पर धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। मैं दौड़ते हुए फूल और बुके की दुकान पर गया और अपनी पत्नी के लिए खूबसूरत फूलों का एक बुके बनाने को कहा। वहाँ खड़ी महिला ने पूछा कि इस पर क्या लिखना है सर? तो मैंने अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए लिखा, मैं तुम्हें हर सुबह इसी तरह बाहों में लेकर बाहर छोड़ूंगा जब तक कि मौत हम दोनों को अलग ना कर दे। उस शाम मैं हाथों में फूलों का गुलदस्ता और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए घर पहुंचा। मैं दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़कर बेडरूम में गया तो देखा मेरी पत्नी वहां मरी पड़ी है। मुझे पता चला कि मेरी पत्नी को कैंसर आखिरी स्टेज पर था। मैं अपनी प्रेमिका के साथ इस कदर मौज मस्ती में उलझा रहा कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी पत्नी को कैंसर है। मेरी पत्नी जानती थी कि वह सिर्फ कुछ दिनों तक जीवित रहने वाली थी, इसीलिए उसने तलाक की ऐसी शर्त रखी थी जिससे हमारे बेटे को लगे कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वह चाहती थी कि उसकी मौत के बाद मेरा बेटा मुझे एक अच्छा पति और पिता के रूप में जाने, ना कि कोई नकारात्मक बात उसके मन में आए। हमारे जीवन में धन दौलत, कार, बंगला, ये सब जीवन को आसान तो बना देते हैं, मगर एक खुशहाल जीवन नहीं बना सकते। खुशहाल जीवन के लिए हम सबको एक दूसरे की छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।